किस तरह से फ़ंड चूज़ करेंगे, फ़ंड्स की डिटेल आप किस तरह से निकालेंगे, एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में आप अमाउंट किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, आप अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट से दोबारा से पैसे वापस अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से विथड्रॉ करेंगे, आप अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। इनकी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कॉल बैक का ऑप्शन किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, लाइव चैट में कैसे जाएंगे और डिफरेंट फ़ंड्स के बारे में आप किस तरह से इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि कौन सा फ़ंड बेहतर है, इसको किस तरह से आप देखेंगे, उसकी हिस्ट्री कैसे देखेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ आपने लिखना है almizangroup.com। ये अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे राइट साइड पे आपको ऑनलाइन अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप न्यू अकाउंट या फिर आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट बना है तो आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कॉल का बटन बना हुआ है। यहाँ पे आप अपना नंबर लिखेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और क्लिक करेंगे तो आपको अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की तरफ से कॉल मौसूल होगी, जिस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपको गाइडलाइन हेल्प की ज़रूरत होती है तो इनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से आप डिस्कस कर सकते हैं फ़ोन पे। और अगर लाइव चैट पे आप बात करना चाहते हैं तो ये चैट के ऊपर आपने क्लिक करना है। फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद स्टार्ट चैट पे क्लिक करेंगे तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव लाइव चैट पे आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप पे। तो ये मैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऑफिशियल ऐप ओपन कर चुका हूँ। जो ग्रीन लाइन है यहाँ ओपन न्यू अकाउंट है, तो ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ 3 तरह के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन सहूलत सरमायाकारी अकाउंट है। तो ये बेसिकली एक स्टार्टिंग अकाउंट है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं डिपॉज़िट की। वन टाइम जो ट्रांजैक्शन है वो 4 लाख से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यानी कि डिपॉज़िट करना हो या विड्रॉल करना हो तो 4 लाख से ज़्यादा आप वन टाइम में नहीं कर सकते। दूसरा ये है, इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट होती है वो 8 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 8 लाख से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आप सहूलत सरमायाकारी अकाउंट आपके लिए मौजूद नहीं होगा। उसके लिए आपने डिजिटल अकाउंट ओपन करना है। रोशन डिजिटल अकाउंट आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दूसरे मुल्क में मुकीम हैं और वहाँ से आप अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में अपना सरमायाकारी करना चाहते हैं तो रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। जो डिजिटल अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट ये एक फुल फ्लैज्ड अकाउंट है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप इवन 10 लाख, 20 लाख या फिर जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपना डिपॉज़िट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की भी कोई हद नहीं है। उसमें अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपने अपना CNIC नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल एड्रेस कर लें और मोबाइल नंबर वो आपने डालना है जो आपके CNIC पे रजिस्टर्ड हो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। उसके बाद वो आपने अपने बारे में डिटेल इंटर करनी है। अपने CNIC फ्रंट बैक आपने स्कैन करके यहाँ इंटर करना है। आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मांगता जाएगा वो आप सबमिट करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट आपके ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल मौसूल हो जाएगी। वहाँ आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रिसीव हो जाएगा, वो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अगेन होम स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहला जो है वो मार्केट वॉच है। मार्केट वॉच जितने भी इनके फंड्स हैं उसके बारे में ये डिटेल्स दे रहे हैं। तो 4 तरह की बेसिकली मार्केट्स होती हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, कमोडिटीज़ हो गया और फॉरेक्स हो गया। इक्विटी में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। KMI ऑल शेयर्स, KMI 30, KSE 30 ऑल शेयर्स, KSE 100 इंडेक्स, इस पर आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और मनी मार्केट फ़ंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इस तरह से आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कमोडिटीज़ के अंदर जाते हैं। कमोडिटीज़ के अंदर आप डिफरेंट कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया। इसके अंदर आप अपना सरमायाकारी कर सकते हैं। फॉरेक्स की बात करते हैं तो फॉरेक्स में आप डिफरेंट जो करेंसीज़ हैं इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की फ़ंड कैटेगरीज़ हैं। इसमें हम देखते हैं कि इक्विटी फ़ंड्स
इंडेक्स ट्रैकर हो गया, बैलेंस फ़ंड हो गया, एसेट एलोकेशन हो गया, और इसमें सेविंग प्लान्स है मुख्तलिफ, और वॉलंटियर पेंशन स्कीम्स। इसमें से जिसमें भी आप जिस फ़ंड में भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सपोज़ मैं इक्विटी फ़ंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर फर्दर आपको कैटेगरीज़ मिलती जाएंगी। इंडेक्स ट्रैकर फ़ंड के ऊपर क्लिक करूँ तो इसके अंदर भी फर्दर कैटेगरीज़ मिलती जाएंगी। तो मैं अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड को क्लिक किया तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ इंसेप्शन मिलती है। डेट ऑफ इंसेप्शन वो चीज़ होती है कि आपका ये फ़ंड कब से काम कर रहा है, यानी कि कब बना है। उसके बाद आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का पता चलता है कि अगर मैं इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करूं तो कम से कम मैं कितनी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड को ओपन अभी किया हुआ है, तो इसमें कम से कम आप 5,000 या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहली ट्रांजैक्शन आपकी 5,000 मिनिमम हो सकती है, और उसके बाद आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप कम से कम 1,000 की ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कि 1,000 आप इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉज़िट की कोई हद नहीं है। उसके बाद आप इसकी की फीचर देख सकते हैं। एंट्री लोड इसका 2% है, एग्ज़िट लोड, बेंचमार्क, इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल, हाई रिस्क है, यानी कि इसमें हाई रिस्क, इसमें 3 तरह के फंड्स होते हैं, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क और लो रिस्क। लो रिस्क में आपको लॉस का कम से कम चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाता। मीडियम रिस्क इसी तरह से मीडियम कैटेगरी का होता है, और हाई रिस्क के अंदर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी कि आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो अब उसमें प्रॉफिट हो सकता है एक महीने का 10%, 15% तक भी चला जाए, यानी कि एक बहुत हाई रिस्क प्रॉफिट आपको मिलेगा। और अगर लो की तरफ चला जाए, यानी कि मार्केट अगर माइनस में चली जाती है, तो आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसमें से भी डिडक्शन हो सकती है। तो मैनेजमेंट फ़ीस आपकी 2% है। उसके बाद आप इसके जो लास्ट ईयर्स हैं उसकी परफॉर्मेंस आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसने माजी में ग्रो किया था। उसके बाद आप अगेन बैक चले जाते हैं तो किसी और फंड पे, सपोज कमोडिटीज़ पे देखते हैं तो मीज़ान गोल्ड फंड, MGF में बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यानी कि आप MGF में इन्वेस्टमेंट करें तो इसका मतलब ये है कि आप अपना जो पैसा है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली आप फिज़िकली गोल्ड नहीं भी लेते तो अलमीज़ान गोल्ड फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपका पैसा गोल्ड में ही लगा होता है। तो इसमें आप देख लें डेट ऑफ इंसेप्शन वही 13 अगस्त 2015 से ये फ़ंड बना हुआ है। मिनिमम इसमें भी 5,000 कर सकते हैं, और सब्सिक्वेंट बाकी जो हैं वो मिनिमम 1,000 की उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एंट्री लोड हो गया, इसमें 2% डिडक्शन होगी, बाकी एग्ज़िट लोड इसमें कोई नहीं है, और इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल भी हाई है। मैनेजमेंट फ़ीस आप देख सकते हैं अप टू 1.5% है, और MGF की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसमें आप देख सकते हैं साल 2019 में जिन लोगों ने MGF में इन्वेस्टमेंट की है वो इसके अंदर 30.43% प्रॉफिट लेके गए हैं। जिन्होंने 2020 में इन्वेस्टमेंट की है वो 23% तक उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। इस साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, मीज़ान गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो 32% तक वो प्रॉफिट अभी अर्न कर चुके हैं। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो इस वक्त उनका 1,32,700 कुछ अमाउंट हो सकती है उनके अकाउंट में। तो इस तरह से ये एक हाई रिस्क प्रोफाइल होने के साथ साथ एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इसके ऊपर। बैलेंस फ़ंड में देख लेते हैं। बैलेंस फ़ंड के ऊपर किया मीज़ान बैलेंस फ़ंड, तो इसमें भी ये 2004 से काम कर रहा है। मिनिमम इसमें भी 5,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी इसके अंदर फंड्स हैं जिसमें आप 5,000 से कम, यानी कि आप 1,000 से भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे फंड्स आपको मिलेंगे जो मिनिमम आप 50,000 या मिनिमम 1 लाख से ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री लोड 2% है। इसमें कुछ ऐसे फंड्स भी आपको मिलेंगे जिसमें एंट्री लोड नहीं है, मैनेजमेंट फ़ीस आपकी नहीं है। तो इस तरह से आप इनकी हिस्ट्री देख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हिस्ट्री का मतलब ये भी नहीं है कि जो प्रीवियस जो इसकी परफॉर्मेंस है इसी तरह से इसकी आगे रहेगी, ये डिपेंड करता है। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट इसमें डिपॉजिट किस तरह से करना है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है आपने। इस तरह से आप अपना डिटेल इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको कॉल बैक आएगी, कोई भी डिटेल आपको चाहिए होगी। तो मैं लॉगिन करता हूँ अपना अकाउंट, तो इन्वेस्टर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लिया मैंने, और इसके अंदर मैं साइन इन हो गया हूँ। तो इसके बाद साइन इन होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये आपका पोर्टफोलियो ओपन कर लेगा, और पोर्टफोलियो ओपन होने के बाद आप
ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये अभी मैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप ओपन कर चुका हूँ। ट्रांजैक्शन के बाद आप पहला ऑप्शन आ रहा है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा कन्वर्जन का, तीसरा रिडेम्पशन का। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट करना है तो स्टार्टिंग में आपको पोर्टफोलियो आईडी आ जाएगी, फ़ंड कैटेगरी, यहाँ से आप पहले फ़ंड ऑलरेडी चूज़ कर लेंगे कि आपने कौन सा फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें शरिया कंप्लाइंट बैलेंस फ़ंड हो गया, शरिया कंप्लाइंट इक्विटी हो गया, बाकी फ़ंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज़ मैं शरिया कंप्लाइंट इक्विटी पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद फ़ंड्स में मैं अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड, अलमीज़ान एनर्जी फ़ंड, मीज़ान इस्लामिक फ़ंड, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बैंक सेलेक्ट करेंगे कि जिस बैंक से आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, जिस बैंक के अंदर से आपने। सपोज़ मैं फैसल बैंक लिमिटेड कर लेता हूँ और यहाँ मैं अपनी अमाउंट लिख लेता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर मिनिमम आप 1000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आप चेंज भी कर सकता हूँ, अपनी अमाउंट डिपॉज़िट करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं कंटिन्यू कर लूँगा। तो जब मैं ये कंटिन्यू करूँगा, एक कंफर्मेशन स्क्रीन दे रहा है कि क्या आप इसको दोबारा से पढ़ लें कि आप इसी फ़ंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मैं कंफर्म कर लिया और प्रोसीड के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको एक रेफरेंस आईडी मिल गई है। तो ये रेफरेंस आईडी आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है अगर आपके फ़ोन में कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, अगर नहीं तो आपने किसी जगह पे लिख लेना है। और इसको आपने बैंक अकाउंट से डिपॉज़िट किस तरह से इसके अंदर 1000 करना है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तो आपने अपने ईज़ी पैसा ऐप या जैज़ कैश या अपने बैंक अकाउंट की जो भी ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिंपली आपने वो ऐप लॉगिन कर लेनी है और यहाँ से आपने मोर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ये आपको हर जगह से मिलेगा। आप अगर बैंक की ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो आपने सिंपली क्विक पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है इसी के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक कर लिया मैंने और यहाँ पे इसके अंदर अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं। तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक कर लिया। वहाँ से जो आईडी मैंने कॉपी की हुई थी वो यहाँ से मैं पेस्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे 1020 रुपीज़ बता रहा है, यानी कि 1000 की मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। 20 रुपीज़ ये क्विक पे के चार्जेस हो गए और इस तरह से मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये वाली अमाउंट मेरी अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगी और वहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर प्रोसेस के बाद उसमें देख सकते हैं। मोस्टली ये दूसरे या तीसरे दिन आपकी जो अमाउंट है वो वहाँ से अपडेट हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट आपका दूसरे दिन से ही जनरेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये दूसरा जो ऑप्शन है वो कन्वर्जन का है। कन्वर्जन का मतलब ये है कि आपने अगर एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी अमाउंट इस फ़ंड में से निकाल के दूसरे फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो आपने फ्रॉम के ऊपर क्लिक करना है। फ्रॉम में वो आएगा जिसमें आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपने वो फ़ंड को सिलेक्ट कर लेना है और टू के अंदर आपने अपना दूसरा फ़ंड जिसमें आपने रिसर्च की हुई है कि ये फ़ंड ज़्यादा बेहतर है, तो वो आपने इंटर कर लेना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका एक फ़ंड से अमाउंट निकल के दूसरे फ़ंड में चली जाएगी। रिडीम्शन पे बात करते हैं। रिडीम्शन ये अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, यानी कि आप अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा निकलवा के वापस अपने बैंक अकाउंट जैज़ कैश ईज़ी पैसा में वापस विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ये करना है कि फ़ंड प्लान के ऊपर क्लिक कर लेना है कि आपने जिस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो फ़ंड, इधर एक से ज़्यादा फ़ंड्स भी आपके पास शो हो जाएंगे। मैंने अभी एक फ़ंड में सपोज़ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये एक ही शो कर रहा है। उसके बाद ईज़ी कैश का ऑप्शन आ जाता है, ईज़ी कैश के ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट इंटर कर लेनी है और कंटिन्यू क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपका प्रोसेस होने के बाद आपकी जो अमाउंट है वो रिडीम होके आपके मोबाइल अकाउंट या आपका जो बैंक अकाउंट है या ईज़ी पैसा अकाउंट है उसमें आपकी अमाउंट रिडीम हो जाएगी। एनएवी की बात की जाए तो एनएवी में आप इसके रोज़ाना के रेट्स आप देख सकते हैं कि इस फ़ंड ने किस तरह से परफॉर्म किया, कौन सा फ़ंड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें एनएवी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। उसका तरीका ये है कि यहाँ से आपने इस फ़ंड को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इक्विटी फ़ंड मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सपोज़ मैं MIF का नैव देखना चाहता हूँ। MIF मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज़ की परफॉर्मेंस। उसके बाद ये आप 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट की न्यूज़ देख सकते हैं, मार्केट वॉच यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद वेयर टू इन्वेस्ट, यहाँ पे आप इसको आइडिया ले सकते हैं कि किस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद आप इन्वेस्टर एजुकेशन के बारे में यहाँ से अवेयरनेस और या फिर क्वेश्चंस वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट के बारे में यहाँ डिटेल बता देगा।
उसके बाद ये ऊपर जो नोटिफिकेशन बार पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉज़िट करते हैं, विड्रॉल करते हैं या नई आईडी आप जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो करते हैं तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। तो ये था अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के बारे में ब्रीफ सी डिटेल्स। और फर्दर किसी और म्यूचुअल फ़ंड्स के बारे में भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे चैनल के म्यूचुअल फ़ंड की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ म्यूचुअल फ़ंड्स के रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको मिलेंगी। वहाँ आप डिटेल से म्यूचुअल फ़ंड के बारे में अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।